तो अभी न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ और आई केम हियर डे बिफोर यस्टरडे और इंडिया गेट है सामने बिल्कुल ये और इस साइड पे असेंबली है यहाँ पे भारत की और मैं जिस तरह मैं पहले आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि भारत इज माई सेकंड होम। तारड़ साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। तारड़ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। इंडिया से नफरत क्यों है? बस पर्सनल इश्यूज हैं। 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी है, लेकिन ये दौर आता है, वक्त आने में और दौर आने में बहुत फर्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा। हम 22 करोड़ भिखारी हैं। तारड़ साहब थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द क्लीनलीनेस ऑफ न्यू दिल्ली। मैटर ऑफ फैक्ट, आई वाज लाइक आई टोल्ड यू, द होल सिटी इज फुल ऑफ ट्यूलिप्स। मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 years, आई हैवंट सीन अमेरिका दैट मच क्लीनर देन न्यू दिल्ली। रेसना समिट चल रही है और समिट में 15 प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ मुल्कों के हैं, वो आ रहे हैं। उसके समिट के जो हेड होंगे वो ग्रीक प्राइम मिनिस्टर है, वो उसके हेड होंगे और इलेक्शन का भी जोर है इस वक्त। और आपने देखा होगा कि कंपेयर करूं तो हमारे पाकिस्तान में चट्टा साहब के न्यूज बड़ी गर्म चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं जिस तरह हमेशा पहले भी आपके देखने वालों को बार बार बताता हूँ कि भारत जो है वो तरक्कियों पर है और जो इस समिट की वजह से भी 15 प्राइम मिनिस्टर कमिंग टू न्यू दिल्ली इज अ बिग न्यूज। आपको अपनी एक्सपोर्ट की एबीसी का नहीं पता। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जा रही है, सुथना बनाई जा रहा है, बनियाना बनाई जा रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, भारत में रायसीना डायलॉग्स 2024 इस समय चल रहा है और दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं और इसी दौरान भारत आए हैं पाकिस्तान के अमेरिका में रहने वाले साजिद तरार सर, जो हमेशा भारत से प्यार करते रहते हैं और भारत के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में बताते हैं और खुद को वो हिंदू बताते हैं। वो कहते हैं कि हम हिंदू से ही कन्वर्टेड होकर मुसलमान बने हैं और वो भारत के लिए बहुत अच्छी राय रखते हैं। भारत की संस्कृति के बारे में वो दिल से चाहत रखते हैं, जैसे तारिक फतेह साहब रखते थे। तो दोस्तों देखिए कैसे वो इंडिया गेट से खड़े होकर बता रहे हैं भारत की तरक्की के बारे में और भारत में कितना सुधार हुआ है और इस खबर से कमर चीमा के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। इनको 15, 20, 25 लफ्ज आते हैं। अहनी हाथों से निपटेंगे, मेली आंख से न देखें, चबन रोज में नित फिलाना। ये 10-15 टर्में इन पे बैन लगा दो, ये गूंगे हो जाएंगे। अब आप भारत के लोगों के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं? आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, क्या पैगाम लेके आए हैं उनसे, उनके लिए? देखिए, जो मेरी चीमा साहब, मैं कुछ चंद उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस रीजन पीस आए और इस सारा रीजन जो है वो इकट्ठा हो के सारी तरक्की करे और यही प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर यहाँ पे आया हूँ भारत में। यही मेरा मैसेज है और मैं दिस इज माई ख्वाहिश है कि मैं देख सकूं कि मेरी जिंदगी के अंदर ही बॉर्डर सॉफ्ट हो, भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें, पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें। तो यही मैसेज मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लेकर आऊँ। उसको मैं ओपनली देखता हूँ। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप दे आर वंडरफुल। जब भी मैंने किसी को कहा कि आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें लोगों ने हमेशा 2 स्टेप आगे आके उन्होंने वेलकम किया है और यही मैं मैसेज मैं 2-3 से कल से हूँ होटल के अंदर। आई मेट मैनी पीपल और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स, पीपल टू पीपल। जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश कि पीपल कैन कम टू इंडिया देमसेल्फ और ये एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे लिए इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। तारड़ साहब थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट। इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है
I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips. Tulip festival going on. Or I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि you can see the India rising. You can see the motivation of people, their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से he was full of confidence, the way the rise of India. Matter of fact, मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ. It's an amazing experience. I'm going through it. Hotels, I was surprised to see. I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially their hospitality. I cannot find in United States and of America. So I can see it the way the India is rising. This is an eyewitness experience, and I'm seeing it, and I wish that people from my motherland, they learn from them. और जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि ये पूरा रीजन ग्रो करे अपन के साथ, ट्रेड के साथ. और फॉरेन मिनिस्टर्स, 15 फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे, लेकिन मेरे लिए इस वेरी आई ओपनिंग, क्योंकि मैं आज से 5-6 साल पहले, कोविड से पहले आया था यहाँ पे, तो मैं जब अपनी नजर से देख रहा हूँ कि भारत उससे भी ज्यादा, न्यू दिल्ली इज वेरी क्लीन. भारत इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स अचीविंग द गोल टू बिकम रीजनल सुपर पावर और द सुपर पावर. तो मैं उसमें उस हवाले से भी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से बोल रहा हूँ, खासकर आरसू आपके देखने वालों को आपको पता ही है कि मेरी फीलिंग्स फॉर इंडिया, फॉर पाकिस्तान और सारे रीजन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के हवाले से, पीस के हवाले से. लेकिन ये कि मैं एक दफा, ये मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि इंडिया गेट से आपके देखने वालों को, अपने सुनने वालों को, आपसे एक प्यार का, एक मोहब्बत का मैसेज जो है वो कन्वे करूं. आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है भारत आने की, और आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स. और खासकर मेरा जो बताऊंगा कि न्यू दिल्ली में जो मेरा अपना 2-3 दिन का प्रोग्राम है, उसके बाद मेरा इंदौर जाने का प्रोग्राम है, इलाहाबाद जाऊंगा, अमृतसर जाऊंगा. यहाँ पे मेरा जो 2-3 दिन का ट्रिप है, एक तो वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा साहब जाऊंगा, और मैं हर अपने ट्रिप पे जाता हूँ. उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनके मजार पर जाऊंगा, अक्षरधाम मंदिर है वहां भी जाऊंगा. तो ये तीनों चीजें मेरे न्यू दिल्ली के ट्रिप को कंक्लूड करेंगी. उसके बाद गोल्डन टेम्पल जाऊंगा, हरमंदिर साहिब. दीप साहब जो कि इंदौर से मेरे साथ है, वो भी और जगह मेरी, जिस तरह मैंने बताया कि इंदौर माई सेकंड होम एज वेल. मेरे वहाँ बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, देखने वाले हैं, और मैं तकरीबन 1 हफ्ता भारत में रहूंगा. I'm looking forward to meet a lot of people, जिसमें कई लोग हैं जो मैं न्यू दिल्ली में मिलूंगा, अमृतसर मिलूंगा, इलाहाबाद मिलूंगा और इंदौर में मिलूंगा. और पाकिस्तान और मुझे पता है आपके कई मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, और खास कर कई जो देखने वाले वो एक्साइटेड नाउ लाइक माय सेल्फ. और मेरे लिए वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस to do a program with you, Arzu. This is very humbling experience. I'm very pleased and I'm very thankful that I got this opportunity, especially to come here and see historical India Gate. So thank you once again, and we will conclude this segment later on. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.